इस सारी दुनिया में एक से बढ़कर एक खूबसूरत इमारतें हैं, लेकिन ताजमहल जैसी कोई नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। आज आप ताजमहल के बारे में 20 ऐसी बातें जानेंगे जो कि शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। नंबर 20। हजारों लोग जो ताजमहल देखने आते हैं वो ये नहीं जानते कि जो ये देख रहे हैं वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाज़ा है वो नदी के किनारे दूसरी तरफ है। आज ज़्यादातर लोग ताज को वैसा नहीं देख पाते जैसा कि शाहजहां चाहते थे। मुगल काल में ताज तक पहुंचने के लिए नदी ही मुख्य रास्ता थी। बादशाह और उनके शाही मेहमान नाव में बैठकर आते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था। बादशाह और उनके मेहमान उसी चबूतरे से ताज आया करते थे। नंबर 19। ये कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये बात एक अफवाह जैसी लगती है, क्योंकि इस बात का कोई सबूत, कोई गवाह मौजूद नहीं है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने मजदूर और कारीगरों को जिंदगी भर की कमाई देकर उनसे एक करारनामा लिखवाया था कि वो ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे। नंबर 18। ताजमहल की जो ये 4 मीनारें हैं ये बिल्कुल सीधी नहीं है, बल्कि चारों बाहर की ओर हल्की झुकी हुई है, और इन्हें ऐसा ही बनाया गया है ताकि भूकंप जैसी आफत आने पर ये गिरे भी तो बाहर की ओर गिरे, ताकि मुख्य मकबरे को कोई नुकसान न पहुंचे। नंबर 17। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन शायद आपको जान के हैरानी होगी कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। नंबर 16। दुनिया में जितने भी ऐतिहासिक इमारतें मौजूद है उनमें से सबसे सुंदर टेलीग्राफी यानी जो कुरान शरीफ की आयत ताज में लिखी गई है, जैसे ही आप ताज के बड़े दरवाजे से अंदर जाते हो, दरवाजे पे लिखी ये आयत की लिखावट इतनी खूबसूरती से बनाया है, आप देखते रह जाओगे। जो आप देख सकते हो, इसको डिजाइन करने वाले का नाम अब्दुल हक था, जिसे ईरान से बुलाया गया था। शाहजहां ने उसकी इतनी खूबसूरती से आयत तराश के बनाने की डिजाइन को देखते उसको अमानत खान का नाम दिया उपाधि के तौर पर, क्योंकि उसकी चकाचौंध करने वाली कला थी ही ऐसी देखने लायक। नंबर 15। जिस वक्त शाहजहां बादशाह बने वो मुगल सल्तनत का सबसे सुनहरा दौर था, या यूं कहें शाहजहां के जमाने मुगल हुकूमत की बसंत जैसा था। चारों तरफ अमन और खुशहाली थी। प्रजा के लिए बादशाह का हुक्म ही सबसे ऊंचा होता था। शाहजहां की बादशाहत में लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। वो जबरदस्त शान और शौकत, ऐशो इशरत का दौर था। बादशाह को बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का शौक था। उन्होंने मुगल वास्तुकला के साथ भारत के प्राचीन इतिहास को मिला दिया था। नंबर 14। ऐसी खूबसूरत इमारतें दुनिया ने पहले कहीं नहीं देखी थी। इसके लिए सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था। जेड और क्रिस्टल चाइना से मंगाया गया था। लैपिस लेजुली अफगानिस्तान से आया था। टर्कियस तिब्बत से, जसपेर पंजाब से, सफायर श्रीलंका से और कार्नेशन अरब से, और कुल मिला के ऐसी 28 बेस्ट कीमती रत्नों को सफ़ेद संगमरमर में जड़ा गया था। इन सब चीज़ों को विदेश से आगरा लाने के लिए 1000 से भी ज़्यादा हाथी इस्तेमाल किए गए थे। नंबर 13। ताजमहल आज से लगभग 400 साल पहले 1631 में बनना शुरू हुआ था, और ये 22 साल बाद 1653 में पूरा हुआ। इसका निर्माण 20,000 कारीगरों और मजदूरों ने किया था। वास्तुकला का इससे शानदार नमूना दुनिया में कोई भी नहीं है। ताजमहल के निर्माण के लिए
हर चीज को हीरे की तरह परखा गया था। ताजमहल की दीवारों पर जो नक्काशी है, इसकी तकनीक इटली से कारीगरों से सीखी गई थी। उज्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तराशने वाले कारीगरों को बुलाया गया था। ईरान से संगमरमर पर कैलिग्राफी करने वाले कारीगर बुलाए गए थे और पत्थर को तराशने के लिए बलूचिस्तान के कारीगरों को बुलाया गया था। नंबर 12, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने ताज को काफी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने लैटिसलेजी जैसे कई बेस्ट कीमती रत्नों को ताजमहल की दीवारों से खोदकर निकाल लिया था। नंबर 11, ताजमहल के मुख्य गुंबद का जो कलश है, किसी जमाने में वो सोने का हुआ करता था। 19वीं सदी की शुरुआत में सोने के कलश को बदलकर कांसे का कलश लगा दिया गया। नंबर 10, ताजमहल का नक्शा 37 लोगों की टीम ने मिलकर तैयार किया गया था। ये 37 वास्तुकार दुनिया के दूर दूर के कोने से बुलाए गए थे। नंबर 9, ताजमहल की नींव बनाते समय ताज की चारों ओर बहुत से कुएं खोदे गए। इन कुओं में ईंट पत्थर के साथ साथ आबनूस और महोगनी की लकड़ियां के लाठे डाले गए। ये कुएं ताज की नींव को मजबूत बनाते हैं। आबनूस और महोगनी की लकड़ियों में ये खासियत होती है कि इन्हें जितनी नमी मिलती रहेगी, ये उतने ही फौलादी और मजबूत रहेंगे। और इन लकड़ियों को नमी ताज के पास बहती यमुना नदी के पानी से मिलती है। यमुना नदी के पानी का स्तर हर साल घट रहा है और लकड़ियों में नमी की कमी आ गई है। यही वजह है कि सन 2010 में ताज में दरारें देखी गई थी। नंबर 8, 1653 में जब ताज बनकर तैयार हुआ, उस समय इसके निर्माण की कीमत करोड़ों में आके गई थी। उसी हिसाब से अगर आज ताज बनाया जाए तो इसे बनाने में कम से कम 57 अरब 60 करोड़ रुपए लगेंगे। नंबर 7, शाहजहां यमुना नदी की दूसरी तरफ एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे, जो कि काले संगमरमर से बनवाना चाहते थे। कहा जाता है कि शाहजहां मुमताज की तरह अपने लिए भी एक मकबरा बनाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वो काला ताजमहल बना पाए, औरंगजेब ने उनको कैद खाने में नजरबंद करवा दिया। लेकिन इतिहास क्या कहता है कि ये बाद में बनाई गई मनगढ़ंत कहानी है। जिस जगह शाहजहां के काले ताजमहल बनाने की बात कही जाती है, वहां कई बार खुदाई की जा चुकी है, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये पता चले कि शाहजहां काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। नंबर 6, ताजमहल का डिजाइन हुमायूं के मकबरे के परिचित दिखाता है। हुमायूं शाहजहां के परदादा थे। उनका ये मकबरा हिंदुस्तान में आगे बनने वाली कई मुगल इमारतों के लिए प्रेरणा बने। नंबर 5, दूसरी आलमी जंग यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सरकार ने मकबरे के चारों ओर बांस का घेरा बनाकर सुरक्षा कवच तैयार कराया था, जिससे कि हवाई बमबाजों को भ्रमित किया जा सके और ये जर्मन और जापानी हवाई हमलों से सुरक्षा प्रदान कर पाए। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय भी यही किया गया था। नंबर 4, कई देशों में ताजमहल की नकल पर बनी इमारतें मौजूद है, जैसे चीन, बांग्लादेश और कोलंबिया में, और ऐसी एक इमारत भारत में भी मौजूद है, बीबी का मकबरा। ये इमारत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। इसे मुगल बादशाह आजम शाह ने अपनी माँ दिलरस बानो बेगम की याद में 17वीं सदी के आखिर में बनवाया था। इसे ताजमहल की तर्ज पे बनवाया गया था। इस मकबरे का गुंबद ताजमहल के गुंबद से छोटा है और इसका सिर्फ गुंबद ही संगमरमर का है, बाकी निर्माण प्लास्टर से किया गया है। नंबर 3, ताजमहल की सबसे ज्यादा लोकप्रियता इसके निर्माण से जुड़ी अद्भुत प्रेम कहानी की वजह से है। बादशाह शाहजहां ने अपने बेगम मुमताज महल की याद में इस इमारत को बनवाया था।
मुमताज का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। शाहजहां ने उन्हें मुमताज महल नाम दिया था, यानी महल का सबसे अनमोल रतन महज। 38 साल की उम्र में अपने 14वीं संतान को जन्म देते वक्त मुमताज की मृत्यु हो गई। उस वक्त वो बुरहानपुर में थी। अपनी प्रिय बेगम की मृत्यु से बादशाह बेहद दुखी हुए, जैसे उनकी जिंदगी ही तबाह हो गई। और आखिर उनकी याद में शाहजहां ने ताज को बनवाने का फरमान जारी किया। नंबर 2, पहले मुमताज को बुरहानपुर में ही दफनाया गया। इसके बाद शाहजहां ने ताज को बनवाना शुरू किया। तब बुरहानपुर से मुमताज के शव को निकालकर जहां ताजमहल बन रहा था उसके पास एक बगीचे में दफनाया गया। ताजमहल को तैयार होने में 22 साल लगे। तब तक मुमताज के शव बगीचे में ही बनाई गई कब्र में ही दफन रहा। बाद में उसे ताजमहल के अंदर मुख्य गुंबद के नीचे दफनाया गया। नंबर 5, शाहजहां को औरंगजेब ने नजरबंद करके रखा था, तो औरंगजेब ने उनसे पूछा था, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि उनको ऐसी जगह पर कैदी बनाकर रखा जाए जहां से मैं हमेशा ताज को देख सकूं, और उनकी ये ख्वाहिश पूरी की गई। और वहीं उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली और मृत्यु के बाद उन्हें मुमताज के साथ ही ताजमहल में दफनाया गया। एक बादशाह को किसी ने गिरने नहीं दिया, वो मुमताज के लिए उनका बेपनाह प्यार ही था। जिस लगन से ये प्यार की अनोखी निशानी बन के तैयार हुई, उसकी मिसाल आज सारी दुनिया के सामने है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने ताजमहल के बारे में लिखा है, वक्त के गाल पर एक आंसू हमेशा हमेशा के लिए। उन्होंने ताज की छवि वक्त के गाल पर एक आंसू के रूप में बयान की है। शाहजहां जानते थे कि ये दौलत, शोहरत, ये ताकत और ये शान शौकत एक दिन सब खत्म हो जाएगी। उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसी यादगार चीज बनाएं जो हमेशा रहे, और शाहजहां ने अपनी मोहब्बत की याद में ताज को बनवाया। आज बादशाह नहीं रहे, उसकी हुकूमत नहीं रही, और उसकी सल्तनत को भी खत्म हुए कई साल हो गए, कई ज़माने हो गए। बस एक ताज है जो अभी भी इस प्यार की निशानी को याद करके दुनिया को जताता है कि शाहजहां ने कितनी मोहब्बत मुमताज से की होगी। प्रगति की गोद में चांद सी जगमगाती ये भव्य इमारत सदियों से दो प्रेमियों की प्यार की अमर कहानी सुनाती आई है और सदियों तक सुनाती रहेगी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। ताजमहल के बारे में और इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो मेरा आगरा फोर्ट वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मेरा वीडियो देखने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।